Hello friends, active and passive voice part 9. Passive of prepositional verbs. Prepositional verbs. Prepositional verbs means any verb plus preposition. कोई भी वर्ब ले लीजिए, वर्ब की कोई भी फॉर्म हो, फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड हो, थर्ड हो, राइट, प्लस प्रेपोजिशन में प्रेपोजिशनल वर्ड्स हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत डिस्कस किया था डिटेल में इस पे। प्रेपोजिशनल वर्ड्स क्या हैं, जैसे सपोज यहाँ एग्जांपल एट हो, ऑन हो, इन हो, बाय हो, विद हो, ऑफ हो, अबाउट है, यट आउट है, इनटू है, राइट। इस तरह की बहुत लंबी लिस्ट है प्रेपोजिशनल चैप्टर में, आप देख सकते हैं। तो कोई भी वर्ब और उसके साथ अगर सेंटेंस में इनमें से कोई भी प्रेपोजिशनल वर्ड लगा हुआ है तो ऐसी वर्ब्स को हम क्या कहते हैं, प्रेपोजिशनल वर्ब्स। तो सेंटेंस में जब इस तरह की प्रेपोजिशनल वर्ब्स हैं तो उनका पैसिवाइज कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इन प्रेपोजिशंस का और वर्ब का कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, कैसे पैटर्न रहेगा, वो हम देखते हैं। The police inquired into the case, राइट। एनालाइज कर लीजिए इस सेंटेंस को। द पुलिस, इस वर्ड को पॉलिस या पुलिस नहीं पढ़ेंगे, इसका राइट प्रोनाउंसिएशन पुलिस, पुलिस, राइट, पुलिस। द पुलिस inquired into the case. The police ये हमारा सब्जेक्ट है, क्लियर। inquired हमारी वर्ब है, into हमारी प्रेपोजिशन है। तो वर्ब प्लस प्रेपोजिशन और द केस हमारा ऑब्जेक्ट है। बहुत सिंपल सेंटेंस बन गया। अब इसका पैसिव बनाना है हमने। बस इसमें मेन चीज़ हमने क्या नोटिस करनी है, क्या देखना है, क्या करना है कि जो वर्ब के साथ जो प्रेपोजिशन लगी हुई है इसको हमने पैसिव में जब जाएंगे तो इसको डिलीट नहीं करना, इसको ओमिट नहीं करना है। ये इसके साथ मिलकर के इसका स्पेसिफिक एक मीनिंग दे रहा है, राइट। इसके बगैर, प्रेपोजिशन के बगैर इसका मीनिंग अदरवाइज हो जाएगा, तो इसको हम छोड़ेंगे नहीं, इसको ओमिट नहीं करेंगे। जब भी पैसिव में जाएंगे इसके साथ रहेगी। बस यही इसमें एक डिफरेंट जो चीज़ हमने नोट करनी वही है। तो देख लीजिए, बहुत सिंपल। द केस हमारा अब क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन गया, द केस, ओके। इंक्वायर्ड सिंपल पास्ट टेंस है तो सिंपल पास्ट टेंस की ऑक्सिलरी रहेगी, क्योंकि बगैर ऑक्सिलरी के कभी कोई पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। ये एक्टिव वॉइस है, इसमें ऑक्सिलरी नहीं लगी हुई है, ये एक्टिव वॉइस है। ये पैसिव जब बनाएंगे तो इसमें ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब, उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब जिस टेंस में एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस की ऑक्सिलरी हमारे पास। द केस ये सिंगुलर है इसलिए वॉज लग गया। अगर ये प्लूरल होता तो ये वर आ जाता है। यहाँ पर ये सिंगुलर है तो ये वॉज आ गया। द केस वॉज इंक्वायर्ड। हमने बताया कि प्रेपोजिशन साथ में रहेगी, ये प्रेपोजिशन इसके साथ रहेगी। वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, ऊपर भी यही था स्ट्रक्चर, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, यहाँ भी वर्ब प्लस प्रेपोजिशन। अब बाय द पुलिस, इस बाय द पुलिस को अगर हम यहाँ पर इम्पोर्टेंस ना देना चाहें तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं, इनटू के बाद भी हम फुल स्टॉप, क्योंकि ये चीज़ अंडरस्टूड है। केस कोई भी इस तरह का तो एक जनरल कंसेप्ट है कि ये पुलिस ने ही किया होगा, तो ये अंडरस्टूड है। ये बहुत ज़्यादा नॉन है, इसको यहाँ पर ना भी लिखें तो भी हमारा सेंटेंस जो है मीनिंगफुल है। तो सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस क्या बनेगा, द केस वॉज इंक्वायर्ड इनटू फुल स्टॉप, ओके। द टीनेजर्स laughed at the beggar, ओके। द टीनेजर्स आपको पता होगा, मोस्ट कॉमन वर्ड है। टीनेजर्स जो बच्चे, बॉयज़ या गर्ल्स जो बिटवीन 13 to 19 एज ग्रुप
के जो बच्चे होते हैं उनको हम टीनेजर्स बोलते हैं। टीन का मतलब इनकी एज के पीछे जो एज में जो वर्ड आता है उसमें पीछे टीन लगा हुआ है, जैसे 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19 तक टीन रहता है, उसके बाद 20 में टीन नहीं आता। तो इसलिए इस एज ग्रुप के बच्चों को हम क्या कहते हैं, द टीनेजर्स। लाफ्ट, यहाँ पर और सीख लीजिए थोड़ा सा बात, ये डी जो है, ये जो डी वर्ड है ये डे की साउंड नहीं दे रहा है यहाँ पर, ये टे की साउंड दे रहा है। तो इसको लाफ्ड ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, लाफ्ट एट द बैगर। ओके, इसको हम पैसिव कैसे बनाएंगे। दी टीनेजर्स हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, क्लियर। लाफ्ट हमारी वर्ब है, एट हमारे प्रेपोजिशन है, राइट। दी बैगर हमारा ऑब्जेक्ट है। वेरी सिंपल। अब दी बैगर को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। दी बैगर, अब लाफ्ट पास्ट टेंस है, पहले प्रीवियस सेंटेंस में हमने किया था, उसी तरह से सिंगुलर होने की वजह से वॉज आ गया। दी बैगर वॉज लाफ्ट एट बाय द टीनेजर्स, क्लियर। एट, लाफ्ट एट, प्रेपोजिशन वर्ब के पीछे लगी हुई, तो ये प्रेपोजिशनल वर्ब है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ था, वही टेंस वही मीनिंग। तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे। वन मोर सेंटेंस, द नर्स, यहाँ पर टेंस चेंज कर रहे हैं हम। द नर्स विल लुक आफ्टर द COVID patients, right? The nurse will look after the COVID patient. एनालाइज करें, नर्स हमारा सब्जेक्ट है, विल हमारी ऑक्सिलरी है, मॉडल ऑक्सिलरी है, लुक आफ्टर प्रेपोजिशनल वर्ब है, और द कोविड पेशेंट हमारा ऑब्जेक्ट है। बना लीजिए, सिंपल। द कोविड पेशेंट, हमने मॉडल्स के जब सेंटेंसेस किए थे तो बताया था कि मॉडल वर्ब के पीछे हम पैसिव जब बनाएंगे तो बी का प्रयोग करेंगे, विल बी, राइट। जब इस तरह का मॉडल ऑक्सिलरी आ रही है तो उसके पीछे हमेशा पैसिव वॉइस में जब जाएंगे तो बी लगाएंगे। यहाँ सेल है तो सेल भी हो जाएगा, कैन है तो कैन भी हो जाएगा, कुड है तो कुड भी हो जाएगा। जितने भी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, कोई भी है, एनीवन, तो उसके पीछे बी चला जाएगा। और पैसिव वॉइस के लिए हम लुक को किस में कन्वर्ट कर देंगे, लुक्ड, और आफ्टर इसकी प्रेपोजिशन है वो साथ में रहेगी, लुक्ड आफ्टर बाय द नर्स, right? The COVID patient will be looked after by the nurse. Okay? The government will arrive at the agreement इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सीख लीजिए ठीक से। ये गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऐसा नहीं है, इसको हम कैसे राइट प्रोनाउंसिएशन इसका क्या करेंगे, गवर्न, आर साइलेंट है यहाँ पर, देख लीजिए, आर को बिल्कुल नहीं उच्चारण करना, आपने बोलना है गवर्नमेंट। ओके, याद रखेंगे इस बात को। द गवर्नमेंट विल अराइव एट द एग्रीमेंट, राइट। अब इसमें एनालाइज करते हैं तो देखते हैं यहाँ पर हमारा द गवर्नमेंट क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, विल हमारी ऑक्सिलरी है, अराइव एट ये हमारी प्रेपोजिशन है, ये हमारी वर्ब है, तो ये प्रेपोजिशनल वर्ब होगी, और द एग्रीमेंट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्लियर। अब बना लीजिए सेंटेंस इसका। द एग्रीमेंट विल बी, ओके, विल के पीछे बी, अराइव की थर्ड फॉर्म, अराइव्ड, एट प्रेपोजिशन लगा हुआ है, उसको साथ में रखना है, राइट, बाय द
गवर्नमेंट, बाय द गवर्नमेंट, राइट। शॉर्ट में मैंने इसको लिख दिया, इस तरह से लिख सकते हैं हम, डॉट लगा दिया यहाँ पर, ये फुल स्टॉप हो गया हमारा। द एग्रीमेंट विल बी अराइव्ड एट बाय द गवर्नमेंट। अराइव, देखिए अराइव यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में है। अगर मैं इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा एक सेंटेंस और लिखता हूँ, ये बताने के लिए कि यहाँ पर ये ट्रांजिटिवली यूज़ की गई है ये वर्ब। इसी वर्ब को अगर दूसरे सेंटेंस में, दूसरे कॉन्टेक्स्ट में हम इंट्रांजिटिवली यूज़ करते हैं तो क्या उसका पैसिव पॉसिबल है? पैसिव केवल उन्हीं सेंटेंसेस का बनेगा जिन सेंटेंसेस में आपके पास ट्रांजिटिव वर्ब है। अब एक सेंटेंस देखता हूँ मैं जिसमें अराइव वर्ड हमने लिया था अभी, इसको देखते हैं कैसे यूज करते हैं। द ट्रेन विल अराइव एट 6 PM, राइट। द ट्रेन विल अराइव एट 6 PM, कैसे भी आप लिखें इसको। अब यहाँ पर देखिए अराइव हमने अभी सेंटेंस किया था, उसमें भी वर्ब थी, प्रेपोजिशन भी लगा हुआ था, बट इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बन सकता, नो पैसिवाइजेशन पॉसिबल, राइट, बिकॉज वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्ट हियर फॉर दिस वर्ब। तो ये सेम वर्ब पहले सेंटेंस में ये ट्रांजिटिवली यूज था। ट्रांजिटिवली यूज का मतलब इसका अपना ऑब्जेक्ट था, इसका अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था। यहाँ पर इसके पीछे कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इस सेंटेंस इस तरह के सेंटेंस जब इस तरह से वर्ब को यूज करते हैं इंट्रांजिटिवली, मैं ये 2 वर्ड यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। ये अराइव जो है यहाँ पर ट्रांजिटिवली यूज्ड और intransitively used, राइट। जब ये ट्रांजिटिवली यूज्ड है तो पैसिव बनेगा, राइट, और अगर ये इंट्रांजिटिवली यूज्ड है तो नो पैसिव। क्लियर, हमने पहले भी वर्ब का जब टॉपिक किया तो आपको बताया था। ओके, सो दिस इज समथिंग अबाउट पैसिव ऑफ प्रेपोजिशनल वर्ब्स। थैंक यू सो मच।